शुरू करते हैं। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग। ओके सर, स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी। ओ, चलिए फिर अभी शुरू करते हैं एक सक्सेसफुल जर्नी। आप अपने अपने आसन पे बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आप बैठ लेना चाहते हैं वो आसन में आप बैठ जाइए। आप अपनी आंखें धीरे से बंद करना है। एक लंबी गहरी सांस और एक लंबी गहरी सांस। आपका ध्यान पूरा सांसों के ऊपर में केंद्रित हो रहा है। आपकी आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आप अपने आप को पूरी तरीके से अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हुए रिलैक्स पोजीशन में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी एक लंबी गहरी सांस अंदर जा रही है, आप फील कर पा रहे हैं कि आपकी बॉडी और रिलैक्स होती जा रही है। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होते जा रहा है। लंबी गहरी सांस, होल्ड, रिलीज। आप महसूस कर पा रहे हैं आपकी जैसी लंबी गहरी सांस होती जा रही है, आपका मस्तिष्क और रिलैक्स होते जा रहा है, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। जैसे जैसे आपके सांसों का आवागमन हो रहा है, आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं, और रिलैक्स और रिलैक्स। जैसे जैसे आपकी सांसें बढ़ती जा रही है, आप अपने शरीर के हर पार्ट को महसूस कर पा रहे हैं। आपका ध्यान पैरों के अंगूठे के ऊपर में, पैरों का अंगूठा आप हिला पा रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहा है, और रिलैक्स और रिलैक्स। अंगूठी की बाजू की उंगलियां, वो भी पूरी तरीके से रिलैक्स होती जा रही है, और रिलैक्स। आप महसूस कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं आपके पैरों की उंगलियां पूरी तरीके से रिलैक्स होती जा रही है। आपका एंकल और रिलैक्स होते जा रहा है, और रिलैक्स और रिलैक्स। आप समझ पा रहे हैं आपके पैर का एंकल, फीट पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है, और रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहा है। आपके काफ मसल्स, शिन बोन्स पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहा है, और रिलैक्स और रिलैक्स। पूरी तरीके से रिलैक्स फील करते जा रहे हैं। आपकी नीज, आपके थाइस पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं, और रिलैक्स। आपका पेल्विक एरियाज, थाइस, वेस्ट और रिलैक्स होते जा रहा है, और रिलैक्स और रिलैक्स। बॉडी का लोअर पार्ट आप फील कर पा रहे हैं पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहा है, और रिलैक्स होते जा रहा है। आपका स्टमक एरिया, आपका लोअर बैक एकदम रिलैक्स होते जा रहा है, और रिलैक्स
आपका चेस्ट, नेक पोर्शन, शोल्डर, पाम, हैंड पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहा है और रिलैक्स। आपका शरीर पूरा हल्का होते जा रहा है और हल्का और हल्का, पूरी तरीके से रिलैक्स फील कर पा रहे हैं आप। आपकी आईज, नोज, टंग पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहा है और रिलैक्स होते जा रहा है। आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से शांत हो गया है और शांत, एकदम रिलैक्स फील कर पा रहे हैं आप। आपका शरीर एकदम हल्का, लाइट वेट, लाइटर एंड लाइटर, लाइटर एंड लाइटर, और हल्का और हल्का और हल्का होते जा रहा है। आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो गया है, एकदम रिलैक्स फील कर पा रहे हैं आप। और इस रिलैक्सेशन की अवस्था में आपके मन में एक थॉट आया। आप सोच रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात थी कि आप काफी परेशान थे कि हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, सिर्फ हमारे ही नहीं, तो दूसरों की भी लाइफ में कुछ अच्छा करने की चाह थी। लेकिन शुरू कहाँ करना है, कैसे करना है, समझ नहीं पा रहे। आप काफी परेशान थे इस बात से लेकर। आपकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन आपकी सोच बहुत स्ट्रांग थी कि कुछ तो करना है। और इसी सोच को वास्तविकता में लाने के लिए सारी कायनात इकट्ठा हो गई, यूनिवर्स ने आपकी सोच को वास्तविकता में लाने के लिए कुछ तो करना है करके आपको रास्ता दिखाने का सोची। आपके सामने एक धुंधली सी प्रतिमा सामने आई, एक परछाई सामने आई। उन्होंने आपको कुछ ज्ञान दिया और रास्ता दिखाया कि आपको इस रास्ते से चलना है। और खुश होते जा रहे हैं कि कुछ ज्ञान मिला है, कुछ तो रास्ता मिला है। यूं ही भटकने से अच्छा है उस रास्ते से जाएंगे तो कुछ गेन करेंगे। और आप धीरे धीरे उस रास्ते से आगे चलते पड़े, और आगे और आगे, आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुनसान रास्ता है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सिर्फ अकेले ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, आजू बाजू कोई नहीं। आप बढ़ते जा रहे हैं आगे। हर कदम पे आपके मन में कुछ ना कुछ ख्यालात आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका दृढ़ निश्चय पक्का है कि मुझे कुछ करना है तो इसी रास्ते से ही मैं जाके कुछ कर पाऊंगा। और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, आपको किसी ने पीछे से आवाज दी, अरे राकेश जी, आप कहाँ जा रहे हो अकेले, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। राकेश जी एकदम से चौंक गए कि कौन है, मुझे इस जगह पे पहचान रहा है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें सुनील शर्मा जी दिख रहे हैं। दोनों मिलते हैं, दोनों की बातचीत होती है और दोनों फिर आगे बढ़ते हैं।
दोनों की सोच एक ही थी, कुछ करना है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे आगे जाते जाते एक और रास्ता आपके सामने आ गया है। उस रास्ते में देखते हैं तो वहां पे आपको राजेश जी दिख रहे हैं, और उनके साथ में नेहा जोशी, स्नेहा जी, हर्ष जी भी साथ में है, और आगे, और सब मिलके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे, और आगे। और जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, ये क्या, डॉक्टर अंशु भी वहां खड़ी है, उनके पीछे नमिता जी भी आ गई है, और एक दूसरे रास्ते से इशरत जी भी वहां पे आ गई है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, संतोषी जी भी वहां पे पहुंच गई, अनुराधा जी भी पहुंच गई है, फिरदौस जी भी वहां पहुंच गई। एक एक करते करते पूरा कारवां जमा होते जा रहा है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे कवल भी दिख गया है, वो भी अपने साथ में आ गए, और आगे, और आगे। और पीछे से एक आवाज आई फिर से, डॉक्टर चंद्र प्रकाश आर्य वो भी आ गए, और साथ में एक एक जुड़ते जा रहे हैं, और एक एक जुड़ते जा रहे हैं। हिमांशु जी भी पीछे से आ गए, और एक एक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबकी सोच एक ही थी कि कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप और अपने आप में कुछ परिपक्वता लाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कितना जाना है समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आप सामने जाते जा रहे हैं, और आगे, और आगे, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब मिलके साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, सामने तो एक चौराहा आई हुई है, अब किस रास्ते से जाना, कंफ्यूज, क्या करना है आगे। कोई बोल रहा राइट में जाते, कोई बोल रहा लेफ्ट में जाते, कोई बोल रहा सीधा जाते, लेकिन किसी का एक मत नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूज होते जा। अभी चर्चा शुरू होगी कहाँ जाना है, लेकिन इतने में रास्ते के राइट साइड से आपके पास में एक परछाई आते हुए दिख रही है, और पास, और पास। और जैसे ही वो पास में पता चला वो नलिनी मैम। सब बहुत खुश हो गए, बहुत खुश, आपके मेंटोर आपके साथ में, उनके मार्गदर्शन में आगे जाने का सोच रहे, तो तभी पता चला लेफ्ट साइड से और एक कोई आते हुए दिख रहा है। जैसे जैसे आपने गौर करके देखना शुरू कर दिया, अनुराग सर आते हुए दिखे। और ये क्या, तीसरी रास्ते से तो आपको विकास सर आते हुए दिख रहे हैं, और उनके पीछे पीछे साथ में अमित नारंग सर आते हुए दिख रहे हैं। सब साथ में उनकी गाइडेंस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इन चारों मेंटर्स की छत्र छाया में आगे बढ़ते हुए, नया नया ज्ञान अर्जित करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको
धूल, मिट्टी, झरना, पत्थर, ये सारे रास्ते में दिखते जा रहे हैं। फूलों की खुशबू आप महसूस कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर में आपको जाने का निर्देश हुआ है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका सक्सेस, आपका डेस्टिनी वो एक फिक्स हो गया है कि हमें वहां जाना है। और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी चट्टान, पहाड़ आप क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपको पता चल रहा है आपका डेस्टिनी पास में आते जा रहा है, हर कोई सबसे पहले वहां पहुंचने की दौड़ लगाता है। और फास्ट और फास्ट पहाड़ी पे चढ़ते हुए आपकी सांसें खुलती जा रही है। आपकी सांसें और भरती जा रही है और भरती जा रही है। लेकिन फिर भी पहुंचना तो है और जल्दी पहुंचना है। उसके लिए आप बहुत स्पीडली पहुंचते जा रहे हैं और आगे जाते जा रहे हैं और आगे पहुंचते जा रहे हैं। हर कोई अपनी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। और सांसें फूलती जा रही है। आप महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे उस चीज को, उस अवस्था को कि पहले पहुंचना है, लेकिन आपकी सांसें भी और भरती जा रही है। लेकिन आप हार मानने वाले से नहीं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आप उस पहाड़ की सबसे चोटीली जगह पर आप पहुंच गए हैं। और जैसे ही वहां पहुंच के देखते हैं तो आपको आसमान से पैराशूट से कोई आते हुए दिखा। आपकी नजर उनके ऊपर में पहुंच रही है। वो आसमान में गोल घूमते हुए पैराशूट से नीचे आपकी तरफ में आने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो आपके पास में आ रहे हैं आप समझ पा रहे कि अरे ये तो जाना पहचाना चेहरा है। और पास में आते जा रहे हैं। अब पैराशूट का परफेक्ट लैंडिंग आपके सामने उन्होंने किया है। ये तो डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, जो आपके साथ में आपकी सारी सर्टिफिकेट और ब्लेसिंग्स आपके साथ अपने साथ लेके आए। आप बहुत खुश हो गए, बहुत खुश, बहुत खुश। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि कैसे खुशी जाहिर करे। आप बहुत खुश होते जा रहे हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। आप आपके मेंटर के सामने खड़े हैं, जिन्होंने आपकी सारी नॉलेज आपको दी हुई है, आपको एक परफेक्ट बनाया हुआ है। और सबके सामने आपका नाम लेके आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट। आप और खुश होते जा रहे हैं। वर्ल्ड बेस्ट क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट आप हो गए हो। आप बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत ज्यादा खुश होते जा रहे हैं और ज्यादा और खुश होते जा रहे हैं। आपने जो सोचा था वो पाना पा लिया है। आप एक ऊंचाई पे पहुंच गए, एक सक्सेस की अवस्था में आप पहुंच गए। आप सक्सेस फील कर रहे हैं। आप वर्ल्ड के बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट बन गए हैं। बहुत खुश होते जा रहे हैं आप, बहुत खुश, बहुत खुश होते जा रहे हैं। आप कुछ देर इसी खुशी की अवस्था में वर्ल्ड के बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट
आप महसूस करें, आप फील करें उस अवस्था को। आप वर्ल्ड के बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट हो, सबसे बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट। सारी दुनिया से आपको कॉल आ रहे हैं, हर कोई आपसे थेरेपी लेना चाह रहा है। आपने वो सक्सेस पाई है जो हर कोई नहीं चाहता था। कुछ गिने चुने लोग ही हैं हम लोग जो उस पोस्ट पे पहुंच गए हैं, जो सारे वर्ल्ड को लीड करने के लिए तैयार हो गए। महसूस कीजिए उस अवस्था को, फील कीजिए। मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूँ, आप उस अवस्था में रहिए। आप वो आनंद लीजिए उस वर्ल्ड के बेस्ट हिप्नोथेरेपिस्ट। आपको उस हैप्पी मोमेंट्स को फील करना है, संजोए रखना है। और यही हैप्पी मोमेंट्स वास्तविकता में भी है। मैं अभी 3 से लेकर 1 तक काउंट करूंगा। 3 में आप अपने आप को महसूस करोगे, 2 में सराउंडिंग को फील कर पाओगे, और 1 में आप खोलोगे। 3, आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं। 2, आपके सराउंडिंग को आप फील कर पा रहे हैं। और 1, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, कम बैक, कम बैक, कम बैक। थैंक यू ऑल। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विकास सर। बहुत अमेजिंग था, आपने तो सबको इन्वॉल्व कर लिया। फील हो रहा था कि सब लोग अब साथ में एक साथ चल रहे हैं, जिसमें प्रदीप सर है, नलिनी मैम है, हमारे सारे कुलीग्स, हम लोग जितने स्टूडेंट्स हैं सब साथ में। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आज जो आपने हमें सक्सेस दिखाई है, सबको वो सक्सेस मिलेगी 101%। बिल्कुल 100%। मतलब सभी को साथ में लेना है सक्सेस के साथ। मतलब कुछ तो भी क्या करना है, तो रात में ऐसे ही बैठे बैठे कुछ अलग करना है करके फिर बोला कि चलो सबको साथ में लेके चलते हैं फिर। बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग। मेरे ख्याल से इस टाइप का मेडिटेशन नहीं हुआ था अभी तक के। नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ है और ऐसा बढ़िया हुआ है सब, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा लग रहा था सुन के, हाँ। थैंक यू सो थैंक मच। यू ऑल। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। किसी के नाम छूट गए होंगे तो सॉरी, क्योंकि मुझे सामने में जो जो ध्यान में आते गए नाम में बोलते गया। थैंक यू जी। और डिम्पल मैम आ गई हैं, तो मैं इनवाइट करूंगा डिम्पल मैम को कि आज की जर्नी हम फिर से शुरू करते हैं अपना, आगे की जर्नी मैजिक बुक की। Good morning. Good गुड मॉर्निंग morning. मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया ज्वाइन करने का, अपने ऊपर काम करने का, अपने सपनों पे काम करने का। कैसे काम करने का? मैजिकल प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड से। तो आई होप कि सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अपने ऊपर। वो दिया बनने का जो अपने अपने तो
रोशनी क्रिएट अपने लिए कर ही रहे हैं, बाकियों के लिए भी कर रहे हैं। बट लेकिन बनना कौन सा वाला दिया है? गुड मॉर्निंग संतोषी जी। बनना कौन सा वाला दिया है? वो वाला दिया जो अपनी तो रोशनी क्रिएट करके आसपास में भी रोशनी फैला रहा है। तो उसके लिए अपने ऊपर पहले सबसे ज्यादा काम करना जरूरी है। पहले खुद की रोशनी भरनी जरूरी है, तभी किसी पास वाले को टिमटिमाते या बुझते हुए दिए को जगा पाओगे। तो पहले खुद के अंदर इतनी रोशनी क्रिएट करनी है। तो बस लगे रहो। अब हम जितने भी हम चैप्टर्स आज तक अभी करते आए हैं, 13 चैप्टर तक हमें लग के अपने ऊपर काम करना है। उसके बाद हम 20 चैप्टर तक जब पहुंचेंगे, तब हमारे पास वो वाली जादू की छड़ी भी आ जाएगी, जब हम बाकी के लोगों के ऊपर इसको फेर के उनकी भी लाइफ को और हम उजागर या रोशनी से भर देंगे। सो सब रेडी हैं इसके लिए? ऑल ऑफ यू मैम। रेडी? यस। सबके मुझे ऐसे थम्स अप नजर आने चाहिए। यस यस, गुड। तो अब कल का काम सबने किया? चलो मैं कल के काम से नहीं पूछूंगी, मैं पहले ये पूछूंगी। हमने डे 0 से अपना वर्क स्टार्ट किया, ठीक है? तो 0 डे पे तो जो भी अपने जो 3 पार्ट से, आई होप अब सब जो यहाँ पे जो सब जुड़े हैं वो सब देख कर आए हैं सब पार्ट पिछला। डे 1 से हमने काउंट योर ब्लेसिंग स्टार्ट करी थी। तो सब लिख रहे हैं अभी आज तक, या वो चल उस दिन करा, आगा दौड़ पीछा छोड़ ऐसा तो नहीं चल रहा? काउंट योर ब्लेसिंग्स कंटिन्यू है अभी? ओके, फाइन। और उसके बाद वाला चैप्टर कौन सा था, वो आप रिमाइंड कराओगे अब मुझे? आप बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था? हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? काउंट योर ब्लेसिंग। फर्स्ट चैप्टर तो हाँ, फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर कौन सा था? जादुई पत्थर। हाँ, और उसके बाद? जादुई संबंध। संबंध। ठीक, और उसके बाद? स्वास्थ्य। फिर धन। स्वास्थ्य। और उसके बाद? जादुई धन। धन। हाँ। तो अब ये सब ये चैप्टर्स जो हो गए, अब इसका आपको ये किसी को ये प्रेशर तो नहीं लग रहा हमें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है? देखो, दो का तो हमें सिस्टम पता लग गया, एक मॉर्निंग है और एक नाइट है। और जो बाकी हैं, इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ अगर आप चाहो तो, जैसे कि ये आप डिफरेंट नोटबुक्स बना सकते हो। जैसे अगर आप हमें देखो कि लाइफ में जैसे किस एरिया पे हमें मोर फोकस करना है, किसी के रिलेशनशिप में ज्यादा इशू है, तो रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिसके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है स्मूथली सब कुछ चल रहा है, ऐसा तो किसी ना किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत हल्का तो रहता ही है। तो आप ऐसी अगर नोटबुक्स बना लोगे ना हर एरिया की, जैसे हेल्थ की एक हो गई, एक रिलेशनशिप्स की हो गई, इसमें शायद अभी नजर नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेशनशिप्स हो गए, हेल्थ हो गए, डिफरेंट आपने ऐसे नोटपैड्स या अपनी नोटबुक्स बनानी पतली पतली, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि मुझे किस एरिया पे फोकस करना है। कि जैसे कि आप उसमें ना जैसे भूल मत जाओ, अगर हेल्थ के एरिया में किसी का पेन पॉइंट है, उसके कोई भी मतलब ऑर्गन में प्रॉब्लम है या किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसको याद रहेगा हेल्थ। तो जब भी आपने वो नोटबुक उठाई, आपने वहां पे लिख लिया उसका ग्रेटिट्यूड। हेल्थ का वो वाला पार्ट हमारा ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें ठीक है, वहां पे तो हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ऐसे रिलेशंस में हमने ये अपनी एक सेपरेट कॉपी उठाई, उस पे हमने फोटोज पिक करी, उस पर जैसे अब हमने स्टेपल करके रख दो या उसको चिपका दो उन फोटोग्राफ्स को, फिर उनके ग्रेटिट्यूड्स लिखो। तो इससे ये टेक्निक इसलिए है कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमें याद रखना। ऐसे ही मनी का एरिया आ गया, हेल्थ आ गया, रिलेशनशिप्स आ गए। काउंट योर ब्लेसिंग्स तो हम डेली कर रहे हैं, उसका तो एक मोटा सा रजिस्टर बना ही लो, एक लॉन्ग नोटबुक बना लो, जिससे कि हमारी वो प्रैक्टिस डेली चलती रहे। ठीक है? और ये जो रिलेशनशिप्स वाला पार्ट है, हेल्थ वाला है, मनी वाला है, इनको आगे कंटिन्यू करने के लिए तो अब आपको अपनी लाइफ में देखना है कि मेरा अभी सबसे ज्यादा पेन एरिया कौन सा है लाइफ का, मुझे कहाँ पर लगकर काम करना है, कि मुझे अपने करियर पे ज्यादा काम करना है। जैसे अब आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो काम का ही होगा, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन काम में भी आगे बढ़ने के लिए आपको पता है कि हमें दूसरे लोगों को एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है। जैसे कि हमारे जो ये सर्विसेज लोग हमें देते हैं, पुलिसमैन हो गए, इंजीनियर्स हो गए जिन्होंने ये रोड्स बनाई। तो मतलब आप ये भूल ना जाओ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ये भूल ना जाओ कि हमें अपनी प्रैक्टिसेस कैसे कंटिन्यू करनी है। तो इन सब के लिए आपको अ, फिर आपको एक वो अलग वो नहीं चाहिए होगा सिस्टम। देखो बुक में तो बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, बुक में तो आप उस बुक खोल के देखोगे आपको काफी काफी चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे मुझे है, मैं अपना सोचूं, मुझे टाइम के लिए चाहिए, मुझे टाइम के ग्रेटिट्यूड करने हैं, क्योंकि मुझे क्या अपना सिस्टम फॉलो करना है।
कि मैं अमृत वेले, एम्ब्रोजी अलार्म में मैं उठूं, मुझे अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिसेस के लिए टाइम चाहिए, मुझे अपने सेशंस लेने के लिए देने के लिए ओपन ओपन सेशन, या अपनी कंसल्टेशंस न्यूमरोलॉजी बढ़ाने के लिए, तो मुझे वो सब सारा एक टाइम का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पर मुझे टाइम के ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। आप सोचोगे टाइम के ग्रेटिट्यूड तो मैं बताया ही नहीं, वो भी आगे आते आते मैं आपको बता दूंगी कि अपने टाइम के ऊपर भी कैसे हमने फोकस ग्रेटिट्यूड करना है। तो ये जानना जरूरी है कि हम आगे आगे तो देखो बढ़ते जाएंगे अब इस काम में, चैप्टर्स में जो भी हमारी मैजिक बुक हमें गाइड कर रही है जैसे हम चल रहे हैं, बट लेकिन हमें वो पीछे वाला नहीं छोड़ना। तो अगर हम नोटबुक्स अलग अलग बना लेते तो टॉपिक वाइज कैटेगराइज हो जाता है, ये रिलेशनशिप्स की है, ये हेल्थ की है, ये करियर की है, ये और कौन सा था, ब्लेसिंग्स की तो ऑल टुगेदर डिफरेंट ही है। ठीक है ना, ये सर्विसेज उन लोगों की जिनकी हमने आज तक सर्विसेज ली, जो मेरे लिए रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अब सोच सपोज कभी कभी छोटी सी भी बात होती है ना, मेड नहीं आई, मेड की भी कितनी इंपॉर्टेंस है, छोटी बात भी नहीं है ये, हम जो लेडीज हैं उनके लिए छोटी बात नहीं है। तो मेड नहीं आई तो कितना बड़ा काम है भाई, तो मैं अपनी मेड के भी ग्रेटिट्यूड रखूं, उसके साथ भी मुझे एक प्यारा वाला रिलेशन रखना है। तो ग्रेटिट्यूड्स अपनी नॉर्मल लाइफ में हमें कैसे कहाँ कहाँ करने हैं, ये अब आपको याद करना है। जैसे कि अब सोचे कि डॉक्टर्स हैं, है ना, जो हमें सर्विसेज देते हैं, तो ये आप एक अलग कैटेगराइज करो। मैं बार बार इस पे एम्फेसाइज कोई इसलिए कर रही हूँ ताकि आप वो सब प्रैक्टिसेस भूलो ना। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कल सबने नोट बनाया था, जादुई नोट, किस किस ने बनाया, दिखाओ मुझे, है ही सबके पास यहाँ पे, शो मी। ज्योति जी ने बनाया, मुझे दिखाओ। मुझे नमिता का दिख गया, नमिता जी का दिख गया। और किसका, किसने बनाया, डॉक्टर विकास, मुझे आप अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपका नोट का है। नहीं है शायद, नहीं है, नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं बनाया वो आज बनाएगा। जिन जिन ने बना लिया, मेरी अभी स्क्रीन पे मुझे चार पांच जने जो दिख रहे हैं, यस वेरी गुड, मुझे अनुराधा जी का दिख गया, गुड गुड। और किसने प्रैक्टिस करी हाथ पे ऐसे रख के, करी सबने, सब मुझे चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो, सबने करी इसके लिए। देखो अब ये जो पैसे का चैप्टर हमने कल किया है ना, हाँ, अनुराधा जी का, आपका तो दिख गया मुझे। और किसने, ओके, ठीक है, आई एज्यूम, मैं सोचू कि सबने कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लेंगे। देखो वैसे तो ये सारे ही हमारे ना लाइफ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो सारे एरियाज हम अब तक करते हैं, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी। बट लेकिन अगर हम मनी के चैप्टर को थोड़ा और फोकस से करेंगे, क्योंकि मनी से ना मोटे मोटे हमारी लाइफ की काफी सारी एरियाज ना ठीक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और मनी में आपको उतने फास्टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं अगर आप उसकी लग के प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि पैसा तो देखो सब हर चीज में चाहिए हमें। और इससे हमारी कई सारी एरियाज लाइफ के, जैसे कहते हैं ना, चिंता या वरी बंद हो जाती है कि अगर ये हमें पता है ये हमारा एरिया सेटल्ड है लाइफ का, मनी का, तो हम और चीजों पे फोकस कर सकते हैं बड़े आराम से। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मैं तो यही कहूंगी कि लग के करो, ताकि हमें इस वाले ये वाला स्ट्रेस तो देखो हमें वैसे नहीं लेना, लेकिन हमें एक फ्रीडम मिल जाए सोचने का कि हम इस एरिया पे अपने लग के फोकस कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप ये जो पिछले चैप्टर्स जैसे हम डेली कर रहे हैं, जो भी पिछला चैप्टर जाता है या जब भी आपको टाइम मिले, आपको ये चैप्टर रीड करने हैं और फोकस ग्रेटिट्यूड करने हैं। आज आप सब नोटबुक्स बना लेना, चाहे पतली पतली ले आना, बहुत महंगी लाने की अब तो जरूरत नहीं है, चाहे पतली पतली नोटबुक्स ले आना, लेकिन अलग अलग बना के रखोगे ना, तो जब आपको टाइम मिला, आपने ये काम खत्म किया, किस घर में हो या कहीं बाहर भी हो, जब आपको टाइम मिला, आपको 10 मिनट्स का मिला, 20 मिनट्स का मिला, जब भी टाइम मिला, आपने वो निकाला कि मुझे आज इस पे करने हैं। और टॉपिक्स आप जितने कहोगे बुक में उतने ज्यादा है। और अब आपको इतनी प्रैक्टिस तो होगी है कि आप अपने भी टॉपिक्स ढूंढ सकते हो। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो कि आपको कहाँ पर क्या पूछना, किससे है, अपने से पूछना है कि भाई मुझे क्या चाहिए, उस पर तो काम करना है जो मुझे चाहिए, उसका ग्रेटिट्यूड करना है जो मुझे चाहिए। ठीक है। तो अब नोट का आपने कर लिया, और नोट की अब आज से स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। अब हम इसको नेक्स्ट, जो हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जादू की तरह काम करना। हाँ जी राजेश जी, इसकी पीडीएफ निकालिए।
हाँ जी। यस। स्क्रीन पे सबको क्लैरिटी से दिख रहा है ना कि क्या है, अब इसमें क्या बना हुआ है बताओ। एक लैंप है, ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें हैं, एक डेस्क है, कुछ फाइल्स पड़ी हैं, लैंप का है, उसकी रोशनी पूरी उस काम पर जा रही है। तो अब ये क्या है, इसका मतलब कि आज हमें काम की दुनिया में आगे बढ़ना है। फाइल्स है पीछे, और सबको क्या नजर आ रहा है इसमें बैकग्राउंड में, और पीछे उसमें क्या नजर आ रहा है? नोटबुक है, पीछे भी फाइल्स हैं जो उसमें तरीके से लगी हुई है, सब ऑफिशियल चीजें हैं। तो ये सब, ये हमारे काम के एरिया को डिपिक्ट कर रहा है। तो अब सबके लाइफ में अपने अपने काम है। एक मिनट, मुझे अपने स्क्रीन की सेटिंग चेंज करनी है। हाँ जी। तो लाइफ में सबके एरिया अपने काम के अलग है। कोई कोई किसी फील्ड में है, कोई किसी फील्ड में है, और कोई हाउसवाइफ भी है। और होम मेकर या हाउसवाइफ होना तो सबसे बड़ा काम है। तो किसको अब अपने काम के एरिया में अबंडेंस चाहिए? वुडन डिवाइडर। पीछे वुडन डिवाइडर है। वुडन डिवाइडर है, लेकिन मेन हमारा फोकस कहाँ पे जा रहा है? वो जो लाइट है, जो सारी रोशनी है, वो किस पे गिर रही है? नमिता, आपने हैंड रेस किया हुआ है, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, जिसको अपनी लाइफ में रोशनी चाहिए उसके लिए किया है, ओके। ठीक है। हाँ जी। तो सब, आई होप सबको चाहिए ये रोशनी, तो सबको ही चाहिए, अपना अपना काम तो सबको ही बढ़ाना है, उसमें फाइल्स हैं, ठीक है। तो मेन रोशनी कहाँ पर आ रही है? उस फाइल के ऊपर ही आ रही है, अपने काम के ऊपर, ऑफिस वर्क के ऊपर। और देखो, जो जिसका काम है वो वही करेगा। अगर जैसे स्टूडेंट है तो वो, उसको पढ़ाई में अपनी रोशनी चाहिए, डॉक्टर है तो उसको अपनी उस लाइन में रोशनी चाहिए, वकील है तो उसको उसमें चाहिए, हम लोग हीलर्स हैं या हम लोग इन प्रैक्टिसेस में, हमें अपने काम में चाहिए, होम मेकर है तो उसको अपनी इस दुनिया में चाहिए। तो जो जो भी अपनी लाइफ में, काम के मामले में, काम के एरिया में, करियर में स्वर्गों की रोशनी चाहता है, सब रेडी है? सब रेडी है इसके लिए? तो कहाँ से आएगी वो? अब तक तो आपको हर चीज का आंसर मिल चुका है ना? अब इसमें सब कुछ, सब चीज, सब लोगों को इसका आंसर मिल चुका है। कहाँ से आएगा वो, ये बताओ मुझे। कहाँ से आएगा? ग्रेटिट्यूड से, यस यस। कि हमें जो वो जादुई तत्व है ना, जो अपने काम में लाना है। देखो, आए हम कर्म करने ही है। जैसे आपने कृष्ण भगवान की बात सुनी है, गीता जी में कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। ठीक है, तो हम लोग आए ही सब यहाँ पर कर्म करने हैं, अपना अपना काम ही करने आए हैं। फल की चिंता ना कर, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम क्या समझते हैं? फल की चिंता नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अगर आप चिंता करोगे, चिंता क्या है? एक नेगेटिव वर्ड। ठीक है। और नेगेटिविटी से क्या आप जो अपने मनचाहे पे पहुंच पाओगे? अ, राजेश जी, आपने आई थिंक उसमें शेयर कर दिया होगा ग्रुप में, मनचाहा और अनचाहा वाला वो चार्ट, फीलिंग्स वाला चार्ट। कहाँ पर है राजेश जी? आपने उसमें शेयर करना था ग्रुप में, मैंने आपको कहा था आज अनचाहा। आज हो जाएगा। आज हाँ, करेंगे। क्योंकि इसमें ना अभी सबको क्लास इजी के हो बाद, हाँ जाएगा। जी, क्लास के बाद हाँ कर देंगे। हाँ, उसमें सबको इजी हो जाएगा ये अपनी फीलिंग्स को देख पाना। कई बार हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, हम अपनी फीलिंग्स ही हमें खुद को नहीं पता चलती हैं। तो मैं क्या कहती कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। क्योंकि चिंता क्या है? एक नेगेटिव फीलिंग। तो नेगेटिव फीलिंग में हमें जाना है क्या? अगर हम नेगेटिव में रहेंगे तो हमें कहा, अपने मनचाहे पे तो पहुंच नहीं पाएंगे, अनचाही अट्रैक्ट करेंगे। तो इस ये भागवत गीता में बहुत पहले ही भगवान जी ने जैसे ये हमें, और इस लाइन का हमने मतलब सबने अलग अलग निकाला। इसका मकसद क्या है? कि तू कर्म कर, जो भी तेरे को भगवान ने काम दिया है ना, तू अपना काम करता रह। फल की चिंता मत कर भाई। फल की चिंता तुझे नहीं करनी। तुझे अपना फल पता है कि तुझे क्या चाहिए, फल कि हमें कहाँ समृद्धि चाहिए, जो जो हमने नोट डाउन किया हुआ था। हम सबकी इंटेंशन क्लियर होती है ना, कोई भी हम काम करते हैं तो हम सबकी इंटेंशन क्लियर होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ ना। जैसे अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मेरी यहाँ पे आने की इंटेंशन क्या है? कि एक सेवा भाव की, जैसे मेरी दुनिया में कुछ रोशनी आई तो मैं लोगों से वो रोशनी शेयर कर सकूं। ठीक है। या किसी और की भी कोई भी काम करने की, या मैं ओपोनोपोनो हीलर हूँ या मैं न्यूमरोलॉजी में हूँ, तो मैं, मेरी इंटेंशन क्या है? कि लोगों का मैं जितना बेस्ट उनको उनका गाइडेंस दे सकूं, या हीलिंग दे सकूं, ये मेरा इंटेंशन है किसी भी काम को करने की। तो क्या मैं उसमें 100% अपना काम में देती हूँ? और देने के क्या मैं उसको चिंता करती हूँ कि मैंने तो दे दिया, भाई इसको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा या क्या नहीं होगा? तो ऐसे ही आप सब ने अपने अपने काम करने हैं, लेकिन चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं करनी। राकेश जी, आप सोइए मत। अच्छा।
तो क्योंकि चिंता एक नेगेटिव फीलिंग है, ठीक है, और नेगेटिव फीलिंग में हमें नहीं जाना है। और नेगेटिव फीलिंग में नहीं जाना तो क्या करना है, पॉजिटिविटी में जाना है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फीलिंग या क्या है, ग्रेटिट्यूड। तो जब हम काम करेंगे और विथ ग्रेटफुलनेस, मतलब ग्रेटिट्यूड के साथ करेंगे, शुक्राने के साथ, कृतज्ञता के साथ काम करके हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें फल की चिंता नहीं रहेगी। और वो डेफिनेटली जो हम चाहते हैं, जिस इंटेंशन से हमने काम शुरू किया था, वो हमारे पास अपने आप आ जाएगी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब इस लाइन का अर्थ याद रखना, कर्म कर फल की चिंता ना कर। अपने सारे कर्म, अब चाहे वो हाउस वाइफ है, वो कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन अभी आगे आगे आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या यहाँ पे कंप्लेंट्स करी हुई हैं। हम लोगों ने करी हैं। जब तक मैंने भी मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी तो मुझे भी लगता था कि मैं तो बहुत ग्रेटफुल पर्सन हूँ, इतनी ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। लेकिन जब ये वाला चैप्टर जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे पता लगा कहाँ कहाँ मैंने भी काम के एरिया में क्या क्या किया है। तो चलो, अब आज से हमारी ये जर्नी स्टार्ट होगी। अब जादुई तत्व हमारा हर हमारे कर्म में क्या है, कर्म करने आए हैं, और जादुई तत्व है हमारा शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। ये वर्ड आपके रोम रोम में अब तक बस चुका होगा, कृतज्ञता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्नेहा, रीडिंग। जादू की तरह, छठा दिन जादू की तरह काम करना। स्नेहा है। छठा दिन हम्म। जादू की तरह काम करना। हम्म। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे हम्म। लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से हम्म। भी आगे तक। तो आप इसे हम्म। जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। हम्म। तो देखो, आप, मैंने जैसे पहले ही बोला कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, जैसे वहाँ अगर मैं अपनी बात करूँ, हम न्यूमरोलॉजी में, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस में, होपोनोपोनो में, और हीलिंग मोडालिटीज में है, या आप लोग कोई भी जो जिस फील्ड में है, इसमें क्या लिखा है, इसे लेकर इसे इतने आगे तक दिखाएं। किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, कोई भी आपने अपना स्किल लिया, ठीक है, आप में से कोई भी, सबको अपना अपना पता है, कोई रेकी हीलर है यहाँ पे, कोई हिप्नोथेरेपिस्ट है, आप सब लोगों की अलग अलग योग्यताएं, अलग अलग स्किल है। इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी। मीन्स उसमें आप इतना इमर्स हो जाओ, इतना डूब के ऐसे काम करो कि सफलता तो फिर देखो निश्चित ही है, निश्चित ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसमें सफल ही ना हो। इसका मतलब कि मुहाने से भी आगे तक तो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। तो कैसे आप विवश कर दोगे, आप अपना काम करो 100% उसमें जाके, 100% आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। शैलो देखो, शैलो की तरह नहीं कि बस ऊपर ऊपर रहा, दिल से, अपनी आत्मा से उस काम में अपना 100% डालो, तो सफलता निश्चित ही निश्चित है। कोई भी आपका स्किल हो, कोई भी आपका करियर हो, कोई भी, अब कई लोगों को होता है ना, अपना स्किल और करियर भी नहीं पता लगता। जैसे कई लोग सोचते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये मैं कर पाऊंगा। जिसको नहीं पता चलता, क्यों क्यों नहीं पता चलता, उसमें वहां पे 100% अपना दिया ही नहीं, जो काम उसको बचपन में कभी, ये भी आगे आएगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो ऐसा सकता कैसे है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। हाँ, एक सफलता मिनट। जैसे भी इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का। देखो, वो आदिवासी वहां कल्चर से आई, आदिवासी हैं वो, कैसे उन्होंने अपने ऊपर काम किया। जब वो यहाँ पर अपने ऊपर काम करके अपने काम में, जो भी उनको लाइफ में काम दिया, कभी आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ना, या आप यूट्यूब पे उनकी लाइफ के बारे में जानना, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया। या हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, एक चाय की दुकान ही चलाते थे ना,
है ना, या उन्होंने कैसे अपने काम को धीरे 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 कहाँ पर इन्वॉल्व हुए। इस इंटेंशन से नहीं हुआ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन उन्होंने अपने काम में 100% शिद्दत डाली, 100% अपनी जान एनर्जी डाली। तो देखो, दो व्यक्ति हैं, एक काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी को वो सफलता मिल जाती है और किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि दो पार्ट्स हैं इसके, दो पार्ट्स हैं इसके, कि उसने शिद्दत से एक तो अपना काम किया और फिर ग्रेटिट्यूड किया, खुश होके किया। ग्रेटिट्यूड भी देखो, खुश होना भी एक ग्रेटिट्यूड ही है। अगर आप खुश होके काम कर रहे हो, जैसे अब किसी को नहीं पता होता भैया ग्रेटिट्यूड क्या है, लेकिन मैं खुशी खुशी अपना 100% अपने काम में दे रही हूँ या दे रहा हूं, तो मैं क्या वहां तक नहीं पहुंचूंगा? पहुंचेंगे। ये हमारी भागवत गीता से भी एक स्टेटमेंट चलती आ रही है, जिसको हमने गलत इंटरप्रेट किया हमेशा, कर्म कर फल की चिंता ना कर। सब कहते क्यों ना करे फल की चिंता, फल तो चाहिए ही है भाई, है ना। तो अब आज आज आपको इसमें क्लैरिटी बिल्कुल हो जानी चाहिए कि अपना काम शिद्दत से 100% एनर्जी डाल के फिर करना है। सफलता सफलता ये के खुद एक कड़ी है। हम्म, हाँ जी। कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको इस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। हम्म। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हाँ देखो, छोटे छोटे ना तो बुलबुले आपको मिल जाएंगे, आप कृतज्ञता करते रहोगे तो आपको लाइफ में ना छोटी छोटी सफलताएं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको दिखती रहेंगी। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी चीज प्राप्त करनी है जिंदगी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम। अपने काम के लिए ग्रेटफुलनेस, और उसके अंदर अपनी 100% इन्वॉल्वमेंट। अब देखो, काम हमारा क्या होता है, आप समझो कि जैसे मैंने कहा कि इसमें आप अपना 100% डालो। आप कैसे डालोगे? कैसे डालोगे आप इसमें 100%? कोई कहते हैं ना कि हम लोग, आपको स्पिरिचुअल का मतलब पता है क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल का क्या मतलब है, मुझे ये बताओ। स्पिरिट प्लस रिचुअल। स्पिरिट क्या होती है? आत्मा। आत्मा कहाँ रहती है? दिल में। ठीक है। और रिचुअल जो हम डेली काम करते हैं। स्पिरिचुअल मतलब कि जो हमने डेली काम किया और उसमें अपनी आत्मा को डाल दिया, अपने दिल को डाल दिया, दिल से हमने जो काम किया वो हो गया स्पिरिचुअल। ठीक है। तो स्पिरिचुअल टर्म को भी हमने पता नहीं किस किस वे में ले गया, ये तो यार ये तो बहुत बड़ा। तो कहते हैं ना कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता जो है, सिर्फ मंदिरों और गुरुद्वारों से नहीं है, काम से भी है। कोई जूते बनाते बनाते भी ना भगवान तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसने अपने काम में इतनी इतनी खुशियां, इतना ग्रेटिट्यूड डाला होता है, इतनी कृतज्ञता डाली होती है कि वो वहां तक पहुंच जाता है। तो अब उसी के हिसाब से सोचो कि कैसे वो वहां तक पहुंच सकता है, जो अपने काम में शिद्दत डाल के भगवान के तक पहुंच सकता है। तो स्पिरिचुअल का आज सबको मीनिंग क्लियर हो गया कि स्पिरिट, स्पिरिट प्लस रिचुअल। डेली का कर्म कांड है हमारा, जो भी हम काम करते हैं, चाहे हाउसवाइफ है, मैंने जैसे पहले भी बोला, चाहे स्टूडेंट है, चाहे डॉक्टर है, उनके हम सबके अपने अपने सबके डेली के काम हैं। तो लेकिन हम क्या उसमें डेली के काम में अपनी स्पिरिट, अपना मन डालते हैं, उसमें अपनी शिद्दत डालते हैं? तो यही वो हमारा मिसिंग तत्व है लाइफ में, कि जहां पे हमने अपनी शिद्दत नहीं डाली और वहां पर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहां पे हमने अपनी सब ये शिद्दत डाल दी, अपना दिल डाल दिया, अपनी सोल डाल दी, तो वहां पर हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, यदि आगे। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसे अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। तो कौन आप कौन ये चाहता है? जैसे मैंने पहले ही पूछा, सब चाहते हैं, है ना। जो भी अपनी नौकरी या कारोबार के लिए, जो भी अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो कौन कृतज्ञ? सभी चाहते हैं। यस, है ना। तो ठीक है, तो फिर आपको आगे ऐसे ही कृतज्ञता, उतनी ही डोज कृतज्ञता की डालते रहना है। लेकिन अगर आपको अभी वो कृतज्ञता नहीं आ पा रही, तो आप क्या करेंगे? इसका भी मैंने एक बोलता, कई लोग कहते हैं कि हमें कृतज्ञता आ ही नहीं पाती, हम जितना मर्जी ट्राई करें। मुझे लगता है लेकिन उस फेज से आप लोग निकल चुके हो। आपको कृतज्ञता फील हो रही होगी, जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है दोपहर में 2 to 3 में, तो आपको ग्रेटिट्यूड तो फील होता ही होगा। हम उस स्टेज से बाहर निकल चुके हैं कि हमें फेक करना पड़ेगा, फेक इट एंड मेक इट। नो, वी आर नॉट ऑन दैट स्टेज। अब हम उस स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है। तो जिसको भी अपनी नौकरी में, अपनी करियर में सफलता चाहिए, तो कृतज्ञता का जादुई तत्व अपने हाथ में लेके चले। हाँ जी, आप में। जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो हम्म। आपके पास पहले से ही है। हम्म। उसके भी पास कृतज्ञता या नौकरी या कारोबार के लिए है, हम्म।
उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, तो इस चीज को ना आप इसमें जाओ, देखो, जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसको कोई भी काम मिला, काम से आप क्या समझते हो कि ये हमारा करियर है, अब तो हमारे, चलो हम करियर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने पिछले सभी कामों के लिए कृतज्ञता करी? सपोज हम बचपन में जैसे हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा ने हमें कोई काम बोला, हमने क्या उसको मन से किया? उसमें नानुकुर कर दी, कंप्लेंट कर दी, अरे क्या अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, या अभी नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, अभी नहीं हम काम करेंगे। और किसने बड़े उससे मन से शिद्दत से किया काम, तो उसका उसका काम आज भी बहुत अच्छा होगा। जिसके अभी इस टाइम पर काम नहीं बन रहे, तो डेफिनेटली काम की कहीं ना कहीं कंप्लेंट करी ही करी है लाइफ में। कि बचपन में चाहे काम किसी ने, मम्मी ने दिया, या कोई और ऐसा काम था कि आपको अपने जो भी आप जॉब कर रहे थे या जिस भी आप बिजनेस में थे, वहां पे आपने कोई कंप्लेंट कर दी, मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था मनी के चैप्टर में भी। तो जहां पर हमने कंप्लेंट कर दी, नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, तो वहां पे वो, जैसे कहते हैं ना, पाइपलाइन ब्लॉक हो जाती है। तो आप उस पाइपलाइन को, हमने कल भी क्या कहा था कि कृतज्ञता से ही खोलना है, वो मनी की ग्रेटिट्यूड में आ गया। लेकिन काम के एरिया में हमने किसी और के काम में भी कोई कमी निकाल दी, ये तो ऐसे काम करता है, इसके काम करने का तरीका कैसा है, तो वो इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आएगा। देखो, हमें अपनी मल्टी लेयर्स पे काम करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ साथ पॉजिटिविटी तो हमें आती ही है, लेकिन जो पास की नेगेटिविटी हम क्रिएट करके आए हैं, उसको हमें फिर से, आज फिर वही जाना होगा पीछे। कहा हमने, जब जब हमें काम मिला, हमने नेगेटिविटी क्रिएट करी, तो जहां जहां नेगेटिविटी क्रिएट करी, वहां हमें और ग्रेटिट्यूड करना है। पिछला जाएंगे, बचपन से याद करेंगे कि कब मम्मी ने कोई काम, मतलब जा बेटा दूध ले आ, तो कहते हैं अच्छा, कोई कोई तो क्या, भाग के मम्मी जा रहा हूँ, कोई मैं जा रहा, मैं तो अभी खेल रहा हूँ, मैं नहीं काम कर रहा, या कोई और काम बोला। तो ये सिंपल सिंपल आप अपनी चीजें वहां से देखना। फिर कैसे बड़े होते होते आपको कहीं जॉब मिली, कहीं आप अपने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, या जो भी आपने या हाउस होल्ड लेडीज हैं जो अपने घर में काम कर रही हैं, मैं नहीं काम कर रही, मेरे से नहीं काम हो रहा, मैं नहीं इतना लग सकती, तो आज उनको भी, अगर वो आगे बढ़ना चाह रही है, कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो उन्हीं काम के एरिया की वजह से हैं। तो ठीक है, अपने काम में अब आपने इतनी रोशनी डालनी, इतनी कृतज्ञता भरनी है, पास्ट से लेके। पीपीएफ का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, पास्ट को हील करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे, तब आगे फ्यूचर को कर पाएंगे। हाँ जी, आगे। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में हम्म। अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपने हम्म। ही और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। हम्म। हाँ जी, आगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इससे कम मेहनत करेंगे। इस तरह हम्म। जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। हम्म। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे से आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप हाँ, तो कृतज्ञता देखो, इसमें एक मिनट, इसमें एक और लाइन लिखी है, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान। अनिवार्य से अधिक योगदान मतलब इससे क्या समझ में आता है? कि जितना जरूरी है। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलूं, कि अगर मैं एक ओपोनोपोनो हीलर हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अपनी किसी को एक कंसल्टेशन देती हूँ या हीलिंग का सेशन देती हूँ, तो मैं अनिवार्य से अधिक योगदान, जितना जरूरी है उससे अधिक मैं क्या देती हूँ किसी को, तो जितना मैं अधिक किसी को दूंगी, उतना ही लौट कर मेरे पास आएगा। जैसे आप हाउस वाइफ हैं, आप अपने कुछ कपड़े धो रहे हो, आप अपना कुछ काम कर रहे हो, आप उसमें अधिक योगदान क्या कर सकते हो? ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, शुक्र है परमात्मा, मुझे इस लायक समझा। दिल से, शिद्दत से एक एक कपड़े को ऐसे धोना है, एक एक काम को ऐसे करना है। अनिवार्य से अधिक योगदान अगर आपने बचपन से लेके आज तक अपने कामों को दिया होगा, जितना जरूरी है उससे ज्यादा, तो डेफिनेटली आप आज वो अपने सब काम एंजॉय कर रहे होंगे। वो लोग जिन्होंने नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं उस स्टेज पे, लेकिन अब तो हमारे पास कुंजी है, चाबी है हमारे पास, कि अगर हमने कभी कुछ ऐसा किया भी था, चलो अब हम पास में जा सकते हैं, तो जाओ पास में, और आज सॉरी बोलो अपने उस काम के लिए जो जो हमें लाइफ में मिला, लेकिन हमने उसको नहीं किया, क्योंकि हमें तब नहीं पता था। ठीक है, तो अपने उसमें जाना है, क्वेश्चंस बाद में होंगे, है ना फिरदौस जी?
ठीक है, क्वेश्चंस बाद में लेंगे। कुछ और तो नहीं कहना ना आपको, क्वेश्चंस बाद में। तो क्या इसमें याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और आपको ये हमेशा याद करना है कि क्या मैं थैंकफुल हूं जो भी यूनिवर्स ने मुझ पे बेस्टो किया है। आपको पता है, हम सोचते हैं हम तो हाउस वाइफ हैं, बताओ कितना काम करना पड़ता है। आपको पता है कि आज की डेट में कोई कोई वाइफ बनने के लिए तरस रहा है, किसी को पति नहीं मिल रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, कोई बिजनेस के लिए तरस रहा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किसी की जॉब नहीं है। तो क्या हमारे पास जो है आज की डेट में, जो हम लोग कितना भी है हमारे पास, तो क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं? तो ये कितना जरूरी है लाइफ में इस चीज को लाना, कि इस चीज को समझना। एक तो ये समझना कि जो अभी हमारे पास है उसके लिए हम सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, ग्रेटफुल हैं। ये हमारा प्रेजेंट का काम हो गया। पास्ट का क्या हो गया, कि हमने जहां पर पास्ट में जितनी कंप्लेंट्स करी हैं, जाना डाउन द मेमोरी लेन और पीछे जाके देखना कहाँ कहाँ हमने अपने अपने काम के लिए शिकायत करी है। जब और किसी और के काम के लिए भी कंप्लेंट करी है या नेगेटिविटी ढूंढी है, देखो ये काम ढंग से नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कुछ गलत कर रहा है तो आपको कुछ बोलना नहीं है, बट लेकिन हाँ, आपने किसी के काम में कमी नहीं ढूंढनी। किस तरीके से आपको बात करनी है ये तो आपको आइडिया लग ही चुका होगा, नहीं तो हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस इन आयामों पे आपने काम करना है। पास्ट में जाना है और प्रेजेंट में भी ग्रेटफुल रहना है। जो प्रेजेंट में है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, और जो पास्ट में हम करके आए हैं कंप्लेंट्स, उनके लिए हमें सॉरी। आगे। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप हम्म। अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप हम्म। किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। हम्म। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। देखो, जब जैसे अब आप ग्राहकों का इसमें लिखा है, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं। अब जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अपने ग्राहकों, हम कहते हैं ना कि क्लाइंट्स के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपना थोड़ा दिमाग से सोचे, भैया जिनको सामान दे रहा हूं तो कहीं पर तो मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है उसकी, है ना? जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, कोई शॉप है जिसकी, तो उसकी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुई हुई है। कोई तो है जो उसको माल पीछे से सप्लाई कर रहा है, तो क्या वो उनके लिए भी ग्रेटफुल है? तो ये आपको अपने आप ढूंढनी है चीजें। आपको जैसे अपने क्लाइंट का तो आप थैंकफुल होना ही है आपको। एक तो आपने पिछला देखना है कि आपने कहाँ का अपने क्लाइंट्स के शिकायत करी, वहां पे आपको सॉरी करनी है अपने आप से। जैसे कहते हैं ना, पूरे दिन बुध बुध आते रहे अपने आप को काम में, आप सोचोगे कि मैम ने तो अच्छा काम दे दिया है, पूरे दिन ग्रेटिट्यूड ही, और कुछ तो करने का मिलता ही नहीं है टाइम। तो जैसे मैंने कहा था कि श्वास श्वास में शुक्राना। ठीक है। तो अब ये जो है कि हमने ग्राहकों को, ये जो हम अभी एग्जांपल डिस्कस करते कि बिजनेसमैन है अपने ग्राहकों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो क्या वो पिछले अपने लिए ग्रेटिट्यूड करेगा? करेगा तभी तो आगे उसको पहुंचेगा ना, कि वो सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स जहां से उसके पास वो माल आ रहा है, तो उनके लिए भी उसको ग्रेटफुल होना जरूरी है। आगे। और ये जो धन यदि पैसा आप इज्जत कहते हैं ना, हमें ये सब रिवॉर्ड्स हैं हमारे, कि इसमें जो जिक्र है, जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। जिसके पास देखो धन पैसा इज्जत शोहरत ये सब आ रहा है, तो ये उसको रिवॉर्ड मिले हैं उसके काम के लिए। और जिनके पास नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमने कंप्लेंट्स करी हैं, तभी आज ये सब हो रहा है। हाँ जी, यदि आगे। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इसी बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर देते हैं, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। हाँ, आपको इससे आपको क्या समझ में आया? हाँ, यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई लेडीज बहुत खुश होती है बच्चों को पालने में, लेकिन कई लेडीज ऐसी भी होती है, यार कितना तंग करते हो तुम, मुझे परेशान मत करो, चल हट। तो ये जो बच्चों का बचपन का टाइम है ना, ये लाइफ टाइम में आपके पास एक ही बार आएगा, और इसको एंजॉय करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी आपने कंप्लेंट कर दी, तो तब भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी, या मतलब कहते हैं ना स्केर्सिटी रहेगी रहेगी। तो इसलिए जिसने ये
क्या लिखा है इसमें? यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। तलाश करें उन उन चीजों का कि वाह, मेरे बच्चे मेरे पास हैं। थैंक यू भगवान जी मुझे बच्चे देने के लिए। थैंक यू, मुझे इनके काम करने का मौका मिला है। आपको मतलब हर एक एक पल ऐसे ढूंढना है। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है। बचपन तो बच्चों का दोबारा नहीं लौटेगा। जो वक्त एक बार बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसमें हमें कृतज्ञता करनी बहुत जरूरी है। और और जिन्होंने, अब देखो, जो पास में अपने बच्चों को ऐसे डांट आए या बहुत सारी, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को कुछ गाइड नहीं करेंगे या कभी कभी डांटने की जरूरत होगी तो डांटेंगे नहीं। लेकिन हमें थैंकफुल होना है उन मोमेंट्स के लिए कि थैंक गॉड हमारे पास बच्चे हैं। मतलब जो जिसका जिस टाइम पर जो काम है, उस टाइम पर हमारा बीइंग अ मदर क्या काम था, क्या रोल था, क्या हमने उसको पूरी तरह से निभाया? हमें भगवान ने बच्चे दिए, क्या हम ग्रेटफुल थे? हमने सारी उनकी पूरी लालना पालना वैसे करी, शुक्राने से, विद ग्रेटिट्यूड? तो अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, जाओ पास में और सॉरी बोलो उन सब पलों के लिए, उन सब टाइम के लिए बोलो, लिखो, फील करो, और देखो कि आपकी आने वाली लाइफ में कैसे चमत्कार आते हैं आगे। हाँ जी। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह हम्म। जो भी हो। और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर ये आपके सपनों की नौकरी है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। हाँ, तो देखो, एक तो ना, पहले तो इस चीज को समझो, हमें काम ही हमें हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिलता है। जो जिसके हम काबिल होते हैं हमें उसी हिसाब से भगवान हमें काम भी देता है। तो लेकिन अगर सपोज, अगर अभी मेरा जो काम है वो मेरा मनचाहा नहीं है, जैसे कोई किसी जॉब में स्टक है, वो चाह रहा है कि भाई मुझे इस जॉब से निकलना है, मुझे इस जॉब, लेकिन वो ऐसे नहीं निकल सकता। अगर वो उसमें भी पेन क्रिएट करेगा कि मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कंप्लेंट करेगा, कुछ भी नेगेटिविटी करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो इस चीज को याद रखना जरूरी है कि एट प्रेजेंट जो भी काम है, जैसे इसमें लिखा है कि नौकरी आपको बदलनी है, ये नौकरी से रिलेटेड जो भी है, या व्यवसाय आपको चेंज करना है, तो जिस व्यवसाय या जिस नौकरी में आप अभी हो, पहले उसके लिए ग्रेटफुल रहो, उसके लिए पहले थैंकफुल रहो, फिर आप आगे बढ़ो। और देखना तब वो कैसे आपके लिए रास्ता खोलेगा। आपको आगे, आपको तब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने अपना ग्रेटिट्यूड का काम कर दिया, आपने अपने शुक्राने का काम कर दिया, और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपके पास अपने आप वो अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, सामने से बिल्कुल आ जाएगी वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, कि वाह, जिसके लिए, क्योंकि आप ग्रेटफुल थे उस पल में, आप उस पल के लिए शुक्रिया में थे कि शुक्र है भगवान कि मैं ये काम तो कर रहा हूँ। किसको नौकरी मिल रही है आजकल, कितने ले ऑफ्स हो रहे हैं, कितने लोगों की जॉब्स जा रही हैं, कितने बिजनेस ठप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, अगर लाइफ में आगे और बढ़ना है। हाँ जी। आज ही ये कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है, जिसका हम्म। काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। हम्म। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप अपनी नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ लेते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी अधिक लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ये तो आपको पढ़ने से क्लियर हो ही गया। अब ये मैनेजर से आपको क्या समझ में आया? कि आपको जस्ट एक इमेजिन करना है कि आपके कंधे पे एक कोई मैनेजर आपका बैठा है, जिसको आप कह रहे हो भाई आज मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, ताकि वो, और आपको ऐसे इमेजिन करना है कि वो नोट डाउन कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है वो हर चीज के लिए। जैसे आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप शुक्रिया कर रहे हो। सपोज कोई बर्तन ही धो रहा है अपने घर में, थैंक यू, मेरे पास बर्तन है, बर्तन धोने के लिए पानी है, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। और वो मैनेजर नोट डाउन कर रहा है, आपका जो मैनेजर आपके कंधे पे बैठा है। जैसे मैं कहूँ, वाओ, जैसे मैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास कैमरा है, मैं जूम पे हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ लोगों से, थैंक यू। तो मेरा मैनेजर यहाँ पे बैठा है मेरे कंधे पे और नोट डाउन कर रहा है। तो ये जस्ट कुछ ऐसा एक्शन है कि जिससे आप, और आपको एक रिमाइंडर की तरह कार्य आएगा कि ये बैठा है, मुझे इसको ना आज ये लिखवाने हैं अपने ग्रेटिट्यूड्स को, जिससे आप ग्रेटिट्यूड से और लबालब भर जाओगे, कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको अपने साथ साथ दे रहे हो, कि भैया बस मेरे ग्रेटिट्यूड लिख, कंधे पे बैठ के मेरे ग्रेटिट्यूड लिख, और आपको शुक्राने के और मौके मिलेंगे जिंदगी में। समझ रहे हो?
जितने आप ग्रेटफुल रहोगे आपको और ग्रेटफुल होने के मौके मिलेंगे। आप ग्रेटफुल हो बर्तन धोने के लिए, आप ग्रेटफुल हो अपने करियर के लिए, आप ग्रेटफुल हो अपनी कंसल्टेशन के लिए, सेशन के लिए, XYZ किसी के लिए भी। आप अपने मैनेजर को नोट डाउन करा रहे हो, और वो लाइफ में आपके और ऐसे मौके देगा जिसके लिए आप और ग्रेटफुल रहेंगे। इससे आप क्या समझे कि आपके लाइफ में और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सक्सेस आएगा। यही समझे ना, क्योंकि और मौके आपको ग्रेटिट्यूड के कैसे मिलेंगे? जब आप खुश होगे, सक्सेसफुल होगे, या जो आपको चाहिए मन चाहा वो आपको मिलेगा, तभी आप और ग्रेटिट्यूड से भरोगे ना फिर। तो इससे अपने मैनेजर को आज आज का आपका ये असाइनमेंट है, अपने मैनेजर को नोट डाउन करानी है सारे अपने ग्रेटिट्यूड्स। आगे। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। तो इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि देखो कईयों के पास कितने, इसमें क्या लिखे हैं, उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं। नहीं, इससे पहले इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच में एक नौकरी है, कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। आज हम जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे आने के लिए बहुत से लोग रेडी बैठे हैं। तो क्या हम इस पोजीशन के लिए ग्रेटफुल हैं? भगवान ने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, मुझे अच्छी नौकरी दी, मुझे अच्छा व्यवसाय दिया। क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं? क्योंकि लोगों के पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें, मैं डैश किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। हाँ, इसको एक बार समझो कि आपने उसको कैसे कहना है। मैं डैश किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। जैसे मैं अभी बोलूँ, मैंने पहले ही बोला कि मैं इस लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ये मेरी नजरों के सामने है। जूम सेशन में मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, या मैं अपने और सेशंस में कनेक्टेड हूँ, तो मेरा लैपटॉप मेरे सबसे काम की चीज है। मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं लैपटॉप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने उन सभी क्लाइंट्स, अपने लोगों से जुड़ पाती हूँ जिनके साथ मेरा काम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे आपको अपने ये मैनेजर को नोट डाउन कराते रहना है। इसको तो ये नहीं कि वो अब वो लिख रहा है, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि आप बोल रहे हो और वो लिख रहा है। ठीक है? इसका ये आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो आपके, वही कहते हैं ना कि जितने आप उसको कृतज्ञता ऐसे लिखवाओगे, आप सोचोगे, इमेजिन करोगे कि मैं इसको ग्रेटिट्यूड लिखवा रही हूँ, आपको और लाइफ में मौके मिलेंगे ग्रेटफुल होने के। आगे। आपका मैनेजर आपको जितने गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके काम काज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद हम्म। रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। तो यदि यह जादू की खुशकिस्मती तो कल सबको समझ में आ गई थी। किस्मत, किस्मत कैसे बनानी है अपनी मति का, है ना, अपनी मति का। तो खुशकिस्मती बनानी है तो कृतज्ञता को तो जोड़ना ही होगा। कृतज्ञता से जो आप खुशकिस्मती होती है वो कैसे आपको वो आपकी खुशकिस्मती लिख रहा है। आपका जो मैनेजर है ना वो आपकी किस खुशकिस्मती लिख रहा है उसमें, आपका गुड लक उसमें वो नोट डाउन कर रहा है। आपको ये सोच के करना है, कृतज्ञता वो काम करती है। ठीक है? तो अपने मैनेजर से आज बिल्कुल सारी ये चीज, सब चीजें आपको नोट डाउन करानी है, इनविजिबल मैनेजर से। यदि आगे। यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस दिन भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन उस जादुई अभ्यास पर लौटें। अब देखो, जो लोग घर में ही काम करते हैं वो घर के कामों के लिए ये करेंगे, और जो बाहर है
इसके लिए ना मैं एक एडवाइस करूंगी, जो मैंने सीखा कि आप अपना ना एक स्ट्रक्चर बना लो, 8 घंटे लगातार काम करने का, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप इन द सेंस कि वो जो आपको फ्रेश होना है या कुछ खाना पीना है उसके टाइम को आपने अलग कैलकुलेट करना है, लेकिन आप अपने की रिप्रेजेंटिंग एरिया बना लेना कि ये आपके मेन पॉइंट्स हैं, ये आपका स्ट्रक्चर है कि आपको 8 घंटे लगातार बैठ के कृतज्ञता से काम करना है। बैठ के इन द सेंस कि जो भी आपका काम है, जैसे कि वर्किंग ये होम मेकर्स हैं, तो अगर वो अपना काम जैसे डिवाइड किया हुआ है घर में कि मुझे ऐसे इस टाइम पर ये काम करना है, ये काम करना है, तो मुझे इसके लिए ऐसे ग्रेटफुल रहना है, और 8 घंटे लगातार उसमें रहे। ब्रेक्स को उन उन ब्रेक्स को काउंट नहीं करना कि जैसे अब रील देखने बैठ गए या कोई और लेजर काम कर लिया, या सपोज जो अपनी जॉब में है वो किस तरीके से लगातार अपना स्ट्रक्चर कैसे बना के काम कर रहा है कि वो 8 घंटे तक लगातार इन्वॉल्व है अपने काम में। उसको लंच ब्रेक मिली है 1 घंटे की, तो उसमें उसको टाइम नहीं वेस्ट करना अपना कि वो रील्स देखी या टाइम वेस्ट इसको हम इसको इस सेंस से जोड़ेंगे कि वो 1 आवर या आधा घंटा आपको अलग काउंट करना है, वो आपके 8 घंटे के स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। अभी इसमें अगर और क्लैरिटी चाहिए होगी तो आप क्वेश्चंस पूछ लेना, कि अपना 8 घंटे का एक स्ट्रक्चर बना लेना जिसमें आपको लगातार बैठ के काम करना है और विद ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, अपने काम का एक शेड्यूलिंग एक स्ट्रक्चर में देना, तो वो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए काम करना। हाँ जी। नेक्स्ट, जादुई जादुई अभ्यास अभ्यास। क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1 पॉइंट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची के बना के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी हम्म। सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस हम्म। नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर के साथ आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वह हम्म। उसे लिख रहा है। आज हम्म। आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। नंबर हम्म। 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म। तो देखो, फर्स्ट एंड फोर, जो फर्स्ट एंड लास्ट होता है जो भी होता है वो तो सेम है, डी का। ठीक है, ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक स्टोन। और जो अब ये जो हमारे आज का काम है, कि पहले तो अब एक लाइन ये याद रख लो, कर्म कर फल की चिंता ना कर। ये आपको याद रख लेना है कि आपको अपना कर्म करना है, 100% शिद्दत से करना है, मेहनत से करना है। वो चाहे आपका काम अभी आपका मनचाहा नहीं है, आपको उस काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपके पास काम तो है ना। अगर आपके पास काम है तो उसको ग्रेटिट्यूड से आप काम करके आगे बढ़ोगे। ये एक तो आपको ये वाली लाइन याद रख लेनी है, कर्म कर फल की चिंता ना कर। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड से, शुक्राना से, जो प्रभु ने मुझे काम दिया है मैं वो कर रहा हूँ, तो वो चमत्कारी जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने अपने आप ही आ जाएंगे। तो आज अपने क्या करना है, पहले तो एक अपने आप को स्ट्रक्चर में ले आओ, एक अपने कामों की लिस्ट बना लो कि मुझे ये काम करना होता है, फिर लग के उसके बाद काम करो। जैसे अगर सब मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं घर में ही हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मैं अपने कामों का एक स्ट्रक्चर बनाया है कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, तो 8 घंटे लगातार लग के मैं काम करती हूँ विदाउट माई, मतलब मुझे अपनी वो ब्रेक्स को ऐड नहीं करना है इसके अंदर कि मेरी एवरी ब्रेक ऐड ऐड हो। वो अलग है, उस टाइम का 8 घंटे का एक स्ट्रक्चर बना के उसमें मैं काम कर रही हूँ विद ग्रेटिट्यूड। तो वो चमत्कार जो जिंदगी में मुझे चाहिए वो मेरे सामने आएंगे ही आएंगे, मुझे मेरा मनचाहा काम मिलेगा ही मिलेगा। और ये ग्रेटिट्यूड ऐसा जादू है ना, मैं आपको मतलब क्या, इसको आप जब खुद फील करोगे, और आपने आज तक फील ही किया होगा कि इसके कैसे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिसेस में इसको डाला। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा स्किल है जो बहुत लोग जानते हैं। देखो, मेरा सोशल मीडिया पे ना कोई पेज नहीं है, मतलब आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स। मेरा कोई ऐसा पेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन लोग मुझे वर्ड ऑफ माउथ से कनेक्ट करते हैं। कहीं से आए कोई, कहीं से मुझे कनेक्ट किया, कहाँ से मुझसे कनेक्ट किया मुझे पता भी नहीं है, किसी को कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन लोग कनेक्ट बना। मेरा ओपोनोपोनो हीलिंग सेशन चलता है जिसमें मेरा एक सर्कल है, तो उस सर्कल में लोग अपने आप, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे काफी सारे हीलर्स हैं, बट लेकिन मेरे पास उस टाइम इस टाइम मैक्सिमम एंटीज हैं। क्यों? क्योंकि ये पावर है ग्रेटिट्यूड की, शुक्राने की। जब मैंने ये वाला इंग्रेडिएंट अपनी लाइफ में डाला, ग्रेटिट्यूड को, तो मेरी लाइफ में ये रिजल्ट्स आए।
तो अब आपको, अब काम के एरिया में भी ये आइडिया लग गया। तो अब जो चाह रहे हैं कि उनको अब आगे काम की दुनिया में अपने आप को रोशनी में लाना है, तो अब लग जाओ अपने कामों में, एक स्ट्रक्चर बना लो, कामों की लिस्ट बना लो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ और लग के बैठ के काम करो। अब कोई क्वेश्चन है इसमें किसी का, या क्लैरिटी है सबको? कोई मेरे से कुछ पूछ रहा था, फिरदौस जी शायद, आई थिंक। चलो जो भी है, अब किसी का है आज कोई क्वेश्चन? राकेश जी, हाँ जी। राकेश, ये ऐसे हैंड रेज हो गया। अच्छा, थोड़ी कैमरे के लिए मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नो मेरा वरीज। एक क्वेश्चन था मैम, जैसे अभी कल हमने धन के लिए देखा, हम्म। तब उसमें कोई एक काम हम जैसे करवाना चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए, तो उसके लिए कैसे शुरुआत की जाए? आप किस काम के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए पहले तो, हाँ, है ना? और बराबर पिछले, वो। जो आपको धन मिला है, धन के एरिया में अगर आपको धन चाहिए, तो आपको हर उस धन के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा जो आपके ऊपर किसी ने खर्चा, जो हम्म, आपको जो फैसिलिटीज मिली धन के एरिया में आगे बढ़ने का। सबसे, जैसे नोट किस लिए बनाया आपने? नोट बनाया कि फिजिकली उस नोट को होल्ड करना है, उसके ऊपर अपना हाथ रखना है और थैंक यू करना है, शुक्र है, धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवाद लक्ष्मी माँ मेरे ऊपर उस टाइम पैसा खर्च करने के लिए, बचपन में आपकी स्कूल की फीस गई। ये सब आपको कल जो हमने, आप जी दोबारा रिकॉर्डिंग देखना इसकी। देखो जी कई जी। बार एक बार समझने से ना क्लैरिटी नहीं होती, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि वो रिकॉर्डिंग दोबारा देखे इस चीज की, तो उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको धन के एरिया में अबंडेंस चाहिए, तो आपको उसी में लग के धन के शुक्रिया करने हैं। पास्ट पीपीएफ फॉर्मूला हमेशा याद रखना है इसमें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो अभी है उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड है ही है, और पास्ट के लिए जाके हमने जो कंप्लेंट्स करी है, नेगेटिविटी करी है, पैसों के मामले में कहीं ना कहीं कुछ कंप्लेंट करी होगी कभी, हम सबने करी है, ठीक है? फ्यूचर के बारे में क्या बोलेंगे इसके लिए फिर? फ्यूचर तो अपने आप रोशन हो जाएगा ना, पहले पास्ट और प्रेजेंट में तो आए, फिर फ्यूचर का भी सीखेंगे आगे। जी जी। पहले पास्ट और प्रेजेंट को करो, पहले पास्ट को हील करो अपने, और प्रेजेंट में शुक्रगुजार रहो, तो फ्यूचर का अपने आप वो अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में फ्यूचर का भी आएगा कि कैसे हमें अपने ड्रीम्स को फ्यूचर में मैनिफेस्ट करना है, कैसे हमें बोलना है, क्या स्टेटमेंट्स बनानी है, वो सब इस बुक में है। मैजिक बुक में बहुत कुछ है, इसको फॉलो हम्म, करते हैं ना अपने करियर में, बहुत कमाल के रिजल्ट्स दिखाते हैं। जी। हाँ जी, आई होप आप समझ आई आपको, या आप सेटिस्फाई हैं इस आंसर से। तो आप इसको, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपको मनी के एरिया में मैनिफेस्टेशन है, तो मनी का ही आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, हर उस पैसे के लिए धन्यवाद जो आज तक मेरे पे खर्चा गया है, बचपन से फिरदौस लेके जी, आज। फिरदौस जी अनम्यूट कर लो। मैम डिम्पल मैम, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने मुझे मतलब जो मैनेजर का बताया उसका आंसर मुझे हमारे रिलीजन में जो है, जो भी अच्छे हम कर्म करते हैं वो हमारे राइट साइड होते हैं, जो भी बैड कर्म करते हैं वो लेफ्ट साइड होते लेफ्ट हैं, वो साइड, इतना हाँ। शुरू से हमें पता था, लेकिन रियल मीनिंग नहीं पता लॉजिक। था, तो पता चल गया। थैंक यू हमारे वेरी मच। सब वेदों उपनिषदों में है ये सब कुछ, देखो चाहे कोई मुस्लिम है चाहे कोई हिंदू है, हमारे इन सब में इतनी पवित्रता है, वही गाइडेंस है, वही सब कुछ है। हाँ जी। ये जो भी उसमें है इस्लाम में, जब आप बोलती हैं तो मैं उससे रिलेट कर पाती हूँ, इसलिए थैंक यू वेरी मच कि हर सुबह हमें इतना अच्छा ज्ञान आप देती हैं, इसलिए मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मैम ऐसा है कि जैसे ज्यादा भी हो जाए तो मतलब अमृत भी विष हो जाता है, वो फॉर्मूला इसमें नहीं लगता, वो हाँ मैं बिल्कुल। wrong हो गया उसमें। ग्रेटिट्यूड जितना करोगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत ओवरडोज कर दी, जितना करोगे उतना अच्छा है, उतना ही आपको और ऐसे रिजल्ट्स फील होंगे। चलो, ओके थैंक मैम, यू। थैंक यू वेरी थैंक यू फॉर शेयरिंग, हाँ मच। जी। डिम्पल मैम, थैंक वो यू। 8 आवर्स का जो आपने बताया, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करोगे, आपकी क्या 8 आवर्स का क्या क्या जैसे कि था? मैंने इसका एग्जांपल दिया कि मैं अपने घर में हूँ, आई वर्क फ्रॉम होम, है ना, तो मैं कैसे काम करती हूँ कि मैंने अपने, जो भी मुझे आज मेन काम करने हैं, मैंने उसकी लिस्ट बना ली, तो उसको मैंने 8 आवर्स में डिवाइड कर, 8 आवर्स में वो कन्वर्ट कर दिया कि मुझे इस टाइम पर ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है। उसे मुझे ऐसी ब्रेक नहीं लेनी कि मैं उसमें कोई लेजर एक्टिविटी कर रही हूँ। मैंने 8 घंटे लगातार बैठ के काम कर लिया, बैठ के काम किया और शुक्राना करते करते काम किया, शुक्रिया करते करते मैंने काम किया। या जैसे अब कोई ऑफिस में जा रहा है, तो उसको देखो 8 से 1, लेकिन अब ऑफिस में हर तरह का देखो वो होता है, एम्प्लॉय होता है कि कोई होता है काम को झटके करता है, क्या है मुझे नहीं करना ये, मुझे 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 नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ भी कंप्लेंट कर दिया, कुछ भी नेगेटिविटी क्रिएट, कब आएगी लंच ब्रेक, मैं उठूं, मैं भागूं।
उस काम में शिद्दत डाल के 8 घंटे का जो स्ट्रक्चर बना है, 1 घंटे का जो आपको ब्रेक आया उसमें आपको थोड़ा सा अ, मतलब ऐसे नहीं करना कि आपने उसको काउंट नहीं करना उस 8 आवर्स में, उसको आपने उससे अलग रखना है। थैंक यू एवरीवन। मैं सबके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, जो भी हैं थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो जो भी और किसी का क्वेश्चन है तो वो प्लीज अनम्यूट करके पूछ ले। और इसमें और आपको क्लैरिटी चाहिए राजेश जी? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि 8 घंटे का आठ स्ट्रगल, एट घंटे आवर्स का। 8 घंटे जैसे मतलब कि हमें काम करना ही करना है, और 8 घंटे में ग्रेटिट्यूड में रहना है, मतलब 24 घंटे हाँ, तो रहना है हमें, तो तो वैसे लेकिन इसका मतलब ये ग्रेटिट्यूड नहीं कि आप 8 घंटे तो ग्रेटिट्यूड में रहे और बाकी के कोई घंटों में आप कंप्लेंट में चले गए। इसका 8 घंटे मतलब मतलब कि ये है। हमें प्रॉपर जो काम कर रहे हैं हम उसके लिए हम साथ साथ आज अपने मैनेजर मतलब एक को। स्ट्रक्चर हमने बना दिया, हमने लगातार काम किया, हमने लगातार काम किया और हमने वो अपने मैनेजर को यहाँ पे सोचा कि वो हमारे राइट कंधे पे बैठा है और वो हमें देख रहा है। जैसे हम सपोज हम घर में भी काम कर रहे हैं, चाकू उठाया, कुछ मिर्ची काटी, कुछ भी किया, कुछ भी XYZ काम किया, किचन में भी किया, तो उस एक एक काम के लिए थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी मेरे हाथों को इस तरह का बनाने के लिए, है ना। तो मेरे मैनेजर तू नोट डाउन कर कि आज तूने ये काम किया, ये काम किया। तो आप और देखो आपकी अभी आपको और क्लैरिटी चाहिए ना, इस बुक को पढ़ो, इस बुक को अच्छे से पढ़ो। जो भी हम चैप्टर करते हैं उसको रीड करो अच्छे से, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से आप कहाँ अपनी लाइफ में क्या क्या चीजों को ओपन अप कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाती हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस थिंग। बिल्कुल मिस्टर मैम, जॉय, समझ आ गया। नमिता जी, मुझे जिनके फेस दिख रहे, रितु जी, अनुराधा जी, ओके। थैंक यू ठीक सो है, मच तो आज मैम, का हम थैंक यू सेशन सो आज यहीं मच। खत्म करें। मिलते हाँ हैं जी, कल फिर से। वैसे मैं चाहती थैंक हूँ यू। कि हम थोड़ी सी एक एक मिनट की मॉर्निंग मेडिटेशन इस टाइप की कर लें, कि कभी हेल्थ की कर ली, कभी, बट लेकिन कमिटमेंट अभी नहीं दे रही, क्योंकि कैसे डिपेंड करता है कि चैप्टर, जैसे आज बाई चांस जल्दी खत्म हो गया चैप्टर, तो आज हम जैसे स्टार्टिंग में कर ले, लेकिन अब पता नहीं होता कि किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, कितना उसमें लगेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पाता। लेकिन कोशिश करेंगे किसी एक दिन थोड़ी थोड़ी सी ऐसी, तो ये आप चलते फिरते ना बस ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, तो ये भी आपकी मेडिटेशन है, काम भी आपकी मेडिटेशन है ना, कि भगवान के तक रास्ता पहुंचने का जरिया हमारा काम ही है। अपने काम के लिए हम शुक्र करते हैं, प्रभु हमें मिल जाता है। ठीक है। सो थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू राजेश जी, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू स्नेहा, सो आज मच रीडर मैम। नहीं थी मेरी बट स्टिल थैंक यू। थैंक यू राजेश जी फॉर बीइंग अ थैंक यू वंडरफुल सो मच। रीडर। एंड थैंक थैंक यू यू सो अनुराधा मच। जी, जॉय जी, मैं जिनके तो भी कैमरा ओपन है, स्नेहा नमिता जी, स्नेहा जी रितु का जी। थैंक यू कहना चाहूंगा कि आज वो रीडिंग पे नहीं आई, और जो ये चैप्टर था मुझे लग वो रहा था आपको ये रीड करने का चैप्टर मौका आज मिला। मैंने जो पढ़ा है मुझे मेरे लिए ही लग रहा था कि ये चैप्टर मेरे लिए ही था, और शायद ये मेरे लिए मैं हम सबके आई आज थी, लिए। एक मैं नई आई थी चीज, बट नेट चला गया बीच में, बार 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 जा रहा था। आज कोई आज बात ये नहीं, मेरे को नेट कुछ का भी नया थैंक यू सीखना था इस करो। चैप्टर से ना, इस हाँ, चैप्टर से वेरी गुड। मुझे कुछ सीखना था, तो ये चैप्टर इसलिए मेरे सामने आया, स्नेहा के सामने नहीं आया। और ये हम्म। आज एक नया मतलब कि कई चीजें आज इसमें मैंने पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते जो मेरे को पॉइंट्स आए हैं ना, वो मुझे समझ आया है कि हाँ मेरे क्या एरिया में किस एरिया में दिक्कत आ रही थी, और हम्म। उसको मैंने कैसे करना है। तो स्नेहा इस बात को अब समझ रही होगी कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पता और है आपको शायद बाहर कुछ करना ही नहीं है, मीन्स जैसे कोई रिलेशनशिप भी हो, हमें बाहर हाँ जाके कुछ करना ही नहीं है, चाहे करियर हो, हमें बस अपने ऊपर ही तो काम करना है ना। कितना इजी है, किसी को कुछ कहना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, अपने अंदर ही है सब कुछ भैया। अपने पे ही काम करो, अपने पे ही शुक्र करते रहो। आप होओपोनोपोनो में भी जाओगे ना, उसमें भी यही है कि कैसे चलो ये तो टॉपिक फिर आ गया, शुरू हो गया तो टाइम लग जाएगा। करवाना है आपको, हालांकि मैं देखो अब आपके मुंह से भी फोर्थ निकल रहे टाइम हैं ये हो कर रहा बोलो हूँ, बोलो के मैजिक बुक वर्ड्स फोर्थ ना। टाइम कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं हर बार एक नया रहस्य खुलता है, और आज ये मेरे को जब मैंने ये पढ़ा तो आज वाकई मेरे लिए एक और नया रहस्य खुला। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये मैजिक बुक ने चाहती थी मैजिक बुक की मैं पढ़ूं, और इसमें मेरे से इसमें कुछ मतलब की चेंजेस आए, तो थैंक यू सो मच वेरी गुड। स्नेहा। स्नेहा थैंक तुम्हारा यू, थैंक यू कि प्लेजर ऑफ तुमने आज नहीं माइंड, रीड किया, तभी प्लेजर वो ऑफ रीड कर माइंड। थैंक पाए। यू, अब थैंक मैं यू थैंक यू मैजिक बुक, बोलूं थैंक हमारी यू, लाइट को, थैंक जो यू, बार बार थैंक जा यू, रही थी, नेट नहीं आ रहा था। कोई थैंक यू, बात नहीं। चलिए, थैंक थैंक यू यू, टू ऑल थैंक यू ऑफ यू सो फॉर मच मैम। ज्वाइनिंग इन। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू, ऑल। वेलकम, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय सी बाय। यू। ओके जी, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए, आने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम, जो कुछ हम 8:30 की क्लास में कुछ लोग करते हैं, 8:30 बजे मिलते गौरव जी, हैं। enjoy your tea। थैंक यू। और उसके बाद बाकी जो जा रही हूँ लोग हैं बनाने। 2 बजे की प्रैक्टिस में,
वो 2 बजे की प्रैक्टिस में जरूर आइएगा, ठीक है। आज का चैप्टर बहुत बढ़िया है, वो आज हम चैप्टर अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू जी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय जी, हैव ए नाइस डे।